हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैंने आज बच्चों के लिए पनीर भुर्जी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची और प्याज और जीरे में तड़का लगा दिया है और उसको अच्छी तरह से मैं फ्राई होने दूँगी। और अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद देन मैं इसमें टमाटर यूज़ करूँगी। और आज मेरा फास्ट है, तो आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सावन के सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये निकल चुका होगा, जब मैं मेरा वीडियो आएगा तब सावन का सोमवार एक निकल चुका होगा, बट कोई नहीं यार, नेक्स्ट टाइम भी तो आएगा ना। तो सावन का तो ये पूरा मंथ ही चल रहा है, महीना ही पूरा सावन का है। तो आप कभी भी विश कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मेरी आवाज़ आज आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, कारण यही है कि हम सबको हो रखा है भाई कोल्ड, बहुत तेज़ वाला। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पनीर भुर्जी बना रही थी। और मेरा तो आज फर्स्ट है, फर्स्ट सावन का सोमवार है ना। तो मैं पूरे महीने, इस महीने में सावन के पूरे जितने सोमवार पड़ते हैं, 3 4 5 जो भी पड़ते हैं, मैं हमेशा उपवास रखती हूँ, मेरा फास्ट रहता है। तो आज भी मेरा फास्ट है, बस पतिदेव और पापा का नहीं है। तो वैसे तो पनीर मैंने बचा लिया है, मैं मटर पनीर बनाने की सोच रही हूँ। और दूसरी मैं ये भी सोच रही हूँ कि पहले बच्चों को ये भुर्जी बना देती हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स में पता नहीं है ग्रेवी वाली सब्ज़ी कहीं डब ना होने लगे लंच बॉक्स में से, इसलिए बुक्स वगैरह थोड़ी मैसी हो जाएंगी, दाग लग जाएंगे, इसलिए मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्मल मसाले यूज़ करूँगी, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि ये जा रही है लंच बच्चों के लिए। और बच्चे मेरे थोड़ा कम ही मिर्ची का खाते हैं, आशी तो खा लेती है, अक्षत नहीं खाता है। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसा लंच बनाऊँ कि जो बेचारे बच्चे आसानी से खा लें। और आशी को मिर्ची ज़्यादा लगती है, बट ये है कि उसको अच्छा लगती है मिर्ची, पर वो ऐसा भी खा लेती है। बट अक्षत तो बिल्कुल मिर्ची खाता ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ कि लंच में तो वो अच्छी तरह वहाँ खाना खा गया। और आप मेरे फ्रिज की हालत देख रहे हैं ना, कितनी वैसी हो रखी है। ये कल रात में सब्ज़ी वगैरह आई है, अनार वगैरह, तो मुझे इनको भी क्लीन करना है और फिर इनको तेल लगा के रखना है। और मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है इस समय। तो पपीता वगैरह मैं फ्रूट में भी देख रही हूँ बच्चों को क्या आज लंच में रखूँ, तो मैंगो तो नहीं रखूँगी और अनार या फिर पपाया काट के रखूँगी। तो यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला ले रही थी, क्योंकि मुझे डालना है सब्ज़ी में, पनीर भुर्जी में। और ये जो है ना पनीर फ्रीज में काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ उसको क्लीन करूँ, बट क्लीन नहीं हो पा रही है। वो ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ मैं डेली। जैसे कुछ बच्चे जैसे दूध वगैरह उठाते हैं तो गिरा देते हैं, थोड़ा बहुत झलक जाता है कुछ भी, तो सॉस वगैरह झलक जाती, तो मैं हल्के साल क्लीन कर देती हूँ। बट मैं सोची उसको पूरा डीप क्लीनिंग करूँ, बट वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि जब से बच्चे स्कूल जाने लगे तो टाइम तो मिलता है मुझे, वो काफ़ी सारा टाइम मिलता है, पर मॉर्निंग में मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम निकाल लेती हूँ जो वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि मैं चने बीन रही थी, आटा पिसवाना था। फिर उसके बाद मैंने उसके एक दिन बाद पतिदेव दाल भी वहाँ से लेके आए थे गाँव से, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंकड़ और मिट्टी थी उसमें, तो वो भी मैंने धो के उसको सुखाना, बार बार उसको देखना, तो इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं फ्रिज क्लीन करूँ। और मॉर्निंग का टाइम रहता है तो वैसे भी बहुत सारे काम और भी निकल जाते हैं, जैसे झाड़ू मोपिंग वगैरह ये सब कुछ। तो और उसके बाद क्या है ना कि जैसे घर की जो क्लीनिंग होती है वो भी करना पड़ता है। फ़ैन तो 2 दिन में मुझे क्लीन करने पड़ते हैं, इतने गंदे फ़ैन हो जाते हैं। पता नहीं नीचे वाले में डस्ट ज़्यादा रूम में रहती है ना, तो उससे क्या होता है, फ़ैन जब दिन भर फ़ैन हमारा चलता रहता है ताकि भगवान को भी हवा लगती रहे, तो फ़ैन ज़्यादा चलने के कारण बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने टमाटर डाल दिए और इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मैंने पकाऊंगी। और आप देख रहे हैं मैं मसाले भी कितने कम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा मसाले तो नहीं करूँगी यूज़, बस धनिया पाउडर, सूखे मसाले जो भी हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, बस इसके अलावा, और नमक, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी पाव भाजी मसाला। और अगर आपने पाव भाजी मसाला डाल के कभी भी पनीर भुर्जी नहीं बनाई है तो आप कभी ट्राई करना, बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये पाव भाजी मसाला मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी मसालों को 1 से 2 मिनट, क्योंकि फिर कच्चापन नहीं रह जाए मसालों में, क्योंकि धनिए का जो कच्चापन आता है ना, धनिया पाउडर का, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मिर्ची का तो एक बार चल भी जाता है, पर धनिए का तो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो मैं थोड़ी देर मसाला फ्राई करने रखूँगी और मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके रखी है इस टाइम पे, ना मसाले जलेंगे ना कुछ। और यहाँ पर मैंने ग्रेट करके रखा है पनीर को मैं इसी तरह से करके रखती हूँ ताकि
आसानी रहती है और बहुत अच्छी बनती है पनीर भुर्जी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। तो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। अक्षत ने तो अपने फ्रेंड को दे दी, उसने तो खाई ही नहीं। मतलब पहले एक दिन वो पनीर की सब्ज़ी ले गया था जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसकी रेसिपी। तो उसने उस दिन वो बस एक बाइट उसने लिया भी नहीं था और वो चम्मच से कट कर रहा था, स्पून से पनीर को कट करने के चक्कर में उसका लंच बॉक्स नीचे गिर गया था। तो उसकी पूरी सब्ज़ी नीचे गिर गई थी। तो फिर वो बेचारे ने वो खाई ही नहीं। और अभी भी मैंने बनाई तो उसने अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दी। तो मेरे से कह रहा था मम्मी मैंने खाई थी, थोड़ी सी खाई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लग रही थी तो मैंने उनको शेयर कर दी थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप भूखे आ जाया करो। वैसे शेयर करना अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। बट हाँ, मैं इससे ये कहती हूँ अक्षत से कि आप शेयर करो बट खुद भी खाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं भी सुबह से उठ के इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ ना कि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। हर माँ यही सोचती है कि उसके बच्चे भूखे ना रहें। शेयर करो पर आप भी खुद भी खाओ, ऐसा नहीं है कि आप सब बांट दो और आप भूखे रहो। फिर आने के बाद कहता है मम्मी भूख लग रही है, और बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है वो, बहुत ही ज़्यादा। जो भी देखता है ना वो यही कहता है कि ये इतना वीक कैसे हो रहा है, और बस कारण यही है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को पराठे बना रही हूँ, तो ये मैं उनके खाने के लिए बना रही हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा के जाएँ, क्योंकि लंच टाइम मुझे नहीं पता, आई थिंक 10:30 पे होता है या 11 बजे होता है, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, बच्चा कुछ खा के जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल अक्षत दूध भी नहीं पी के जाता, मैं उसको बॉर्नवीटा वाला दूध लेके आती हूँ, आशी पी जाती है बट वो नहीं पी के जाता, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैंने अनार के दाने छील के रख दिए, दोनों के 2 लंच बॉक्स बना दिए, और ये भी बॉक्स उनके लिए साथ में जाएगा। तो पराठे, पनीर भुर्जी और अनार का ये फ्रूट तो मैं एक कोई ना कोई रखती हूँ, और सैलेड भी रखती हूँ, तो सैलेड का भी अलग जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है सावन का पहला सोमवार, और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ मॉर्निंग में, और आज मंडे है और डेट आज है 18 जुलाई और 2022। और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अराउंड 5-6 दिनों बाद, क्योंकि हम लोगों की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी, हम चारों की हो चुकी है, मेरी प्लस हस्बैंड की प्लस बच्चों की, दोनों की। तो आप इस पे देख रहे होंगे ये पूरा रैंक जो है ना बेड का, वो सारा है ना टैबलेट्सों से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को टैबलेट्स खानी पड़ती है ना। ये सब कुछ तो बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हम लोगों को हो रखा था कोल्ड। और आज मेरा 6वां या 7वां दिन है, तो मैं तो मतलब ठीक हूँ, बस हल्की हल्की खांसी है और हल्का हल्का सा मतलब खांसी है, थोड़ा बहुत जुकाम जो होता है वैसा है। बट अभी बीच में 2-3 दिन तो ऐसे निकले, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, एंड नाक बिल्कुल बंद थी, और मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ तो ऐसी स्थिति थी, इसलिए उसमें वीडियो में बना नहीं पाई। और देखिए, सब में बड़ी बात ये है कि हमारी लाइफ में जो भी अप डाउन चल रहे हैं या जो भी होता है वो एक अपनी जगह पर है, और हमारा जो रूटीन होता है वो एक अपनी जगह पर है। रूटीन में थोड़ा बहुत हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, बट फॉलो हमें पूरा रूटीन करना पड़ता है। जो हमारी लाइफस्टाइल है डेली की, वो हमें सब कुछ करना पड़ता है ना। तो जैसे कि कैमरा मैंने नहीं उठाया, मैंने वीडियो नहीं बनाई, ये मेरे हाथ में था, मैं बीमार थी, ये मेरे हाथ में था कि मुझे बनाना है या नहीं बनाना है। बट जो डेली के हमारे काम रहते हैं घर के, वो सब मुझे करना ही करना था, फिर मैं चाहे जितनी भी बीमार हो जाऊँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरे घर में मेरे सिवा कोई भी नहीं है एज अ लेडीज़, तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और आप कितने दिन होटल का खाओगे, कितने दिन मतलब आप मोपिंग नहीं करोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, क्लीनिंग नहीं करोगे, कपड़े नहीं धोगे, कितने दिन होगा। तो इसलिए वो सारा काम तो मेरा कंटिन्यू रहता ही था। फिर इतनी मेरे में एनर्जी ही नहीं रहती थी कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ या कुछ भी। बट आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो शूट करते हैं। और आज मंडे भी था, तो मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया कि मॉर्निंग में मैं उठी थी, और आज बच्चों का एग्ज़ाम भी, आज से एग्ज़ाम शुरू हो गए उनके, तो स्कूल भी भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इवन ऐसा हुआ था कि फ्राइडे को आशी और अक्षत स्कूल गए थे, मैंने भेजा था, और स्कूल से सडनली कॉल आ जाता है कि 12 बजे कि मैम आप आशी को ले जाइए, वो रो रही है, क्योंकि उसको भी कोल्ड हो रखा था। तो मैंने स्कूल में कॉल करके कह दिया था कि अगर उसको फीवर आता है
तो उसको मुझे कॉल कर देना जिससे हम उसको ले आएंगे। तो मैम का 12 बजे कॉल आ गया था कि मैम वो रो रही है, उसके हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप उसको ले जाइए। इतनी मतलब हेल्थ इशू चल रहे थे। फिर हम उसको 12 बजे ही लेके आए, क्लास चल रहे थे उसमें बीच में बच्चों को दोनों को लेके आए। आज बच्चे गए हैं 2 दिन, फिर मैंने सैटरडे को भेजा नहीं था जबकि उसका टेस्ट था, फिर भी मैंने नहीं भेजा था क्योंकि इतनी हालत अच्छी नहीं थी कि हम उसको भेज पाएँ। और फिर दूसरी बात ये कि मतलब स्कूल इतना दूर है ना कि अगर बच्चे को कॉल करना पड़ता है ना टीचर को कि तो हम लोगों को जाने में भी टाइम लगता है। और प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ तक का कोई साधन नहीं है। आपका खुद का प्राइवेट कुछ हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। पतिदेव किसी काम से अगर बाहर निकल जाते, उस दिन वो बाहर ही जा रहे थे और एकदम फ़ोन आ गया सडनली, तो मैंने पहले उनको भेजा बच्चों को लेने, अदरवाइज़ मैं तो फिर जा ही नहीं पाती क्योंकि काफ़ी दूर है और जाने आने का कोई साधन नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी महसूस हो रही है कि काफ़ी दूर बच्चों को नहीं, ये स्कूल में मैंने एडमिशन करा दिया। तो मैं आपसे पर्सनली कहूँगी कि जब भी मेरे साथ जो गलती हुई वो आप लोग ना करें। जब भी आप बच्चों का एडमिशन कहीं कराएं तो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनको ये ध्यान दें कि स्कूल घर के ज़्यादा दूरी पर ना हो। आप मतलब अगर आपको इमरजेंसी में कहीं स्कूल में जाना पड़े तो आप जा सकते हो, मतलब कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्राइवेट, पर्सनल तो नहीं कह सकती, पर्सनल साधन अगर आपके पास है, गाड़ी है, आप खुद वो गाड़ी चलाते हो या चलाती हो जो भी है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर जैसे जो पब्लिशी जो साधन चलते हैं अगर वो हो, उसी स्कूल में आप लोग बच्चों का एडमिशन कराएं। और इधर मुझे कल मतलब फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट पतिदेव थे उस टाइम पे तो वो निकल ही रहे थे खाना खा के, तो इतने में वो कॉल आ गया मैम का, तो वो बच्चों को ले आए। अदरवाइज़ 10 मिनट मैम और लेट कर देती तो शायद मैं नहीं जा पाती, या पता नहीं, क्योंकि हर टाइम आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हो ना, तो इसलिए तो वो चलो जो भी हुआ सो हुआ। और आज मंडे है, आज मेरा फास्ट है और आज पहला सोमवार है सावन का। मैं 12 महीने के वो फास्ट नहीं रखती हूँ, सोमवार जो 1 महीने जो सोमवार चलते हैं वो मैं पूरे रखती हूँ और दिल से रखती हूँ क्योंकि महादेव को मैं बहुत ज़्यादा 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 ही मानती हूँ, तो इसलिए। और आज मुझे पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी सी हो रही है कुछ आज, मतलब ये ऐसा फास्ट है कि मुझे अंदर से खुशी हो रही है इसको रखने में। तो ब्लॉगिंग मैंने सुबह से शुरू कर दी थी, आज से मैंने कैमरा उठा लिया है और मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े मैंने क्लीन कर लिए हैं और मोपिंग वगैरह सब कुछ हो गई है क्योंकि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो काम भी मेरा सब कुछ जल्दी हो जाता है। और अभी 10:30 हो रहे हैं, मैं काम से टोटली फ्री हो चुकी हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है, सब कुछ मतलब मैं फ्री हो गई हूँ। खाना वाना तो मुझे खैर खाना नहीं है क्योंकि आज फास्ट है। और अब मैं थोड़ा सा मोबाइल देखूँगी प्लस अपना कुछ काम करूँगी एक्स्ट्रा। और देन एक्स्ट्रा काम क्या करना, आयरन करनी है बच्चों की ड्रेस पे, क्योंकि यूनिफॉर्म वो जो पहन जाते हैं ना एक ही दिन में इतनी स्थिति बिगाड़ देते हैं कि दूसरे दिन उनको दूसरी ही बनानी पड़ती है। मतलब वाइट शर्ट की तो वो इतनी बुरी हालत कर देते हैं दोनों जने, गर्मी से भी हो जाती है, कुछ कॉलर वगैरह और कुछ मतलब बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में तो हो जाती है। तो वो मैं उनके क्लीन की हूँ, मतलब कल संडे था तो मैंने दोनों ही, मतलब बच्चों की हमेशा हमको, बच्चे जब भी मेरे स्कूल जाते हैं तो हम दो दो यूनिफॉर्म लेते हैं, हम कभी एक ही यूनिफॉर्म नहीं लेते बच्चों की, क्योंकि हमें मालूम होता है कि मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे मैसी का ड्रेस पहन के जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे डेली धुली हुई एंड आयरन की हुई मतलब यूनिफॉर्म पहन के जाएँ। तो आज वो पहन के गए हैं, अब मैं उनकी दूसरी जो है वो दोनों प्रेस करके रख दूँगी, जिससे कि वो कल फिर वो प्रेस करी हुई ले जाए पहन के जाएंगे, तो फिर मैं वो वाली पहली वाली आज वाली जो है वो क्लीन कर दूँगी। और वेदर वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा आ रहा है, चिप 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 मतलब स्मेल सी आती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यूनिफॉर्म अच्छी पहना के भेजो, क्योंकि सुबह तो वो नहा के ही जाते हैं, तो अभी तो वो आके नहाएंगे नहीं, लेकिन वो इवनिंग में जाएंगे, जब वो कोचिंग से आएंगे ना फिर नहाएंगे। तो अब बच्चे मेरे आएंगे 3 साढ़े 3 बजे, तब तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फिर उनके आने के बाद फिर वही खाना पीना उनका रहेगा, और उनका मतलब आज उनका एग्ज़ाम है तो वो मैं सब कुछ पूछूंगी कैसा क्या गया है, वही कैसा क्या नहीं है। और नेक्स्ट कल भी उनका एग्ज़ाम है, दोनों का एग्ज़ाम साथ में है और कंटिन्यू एग्ज़ाम है, एक भी दिन का गैप नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मुझ पर भी प्रेशर पड़ गया है कि अब मुझे उनके कल के लिए तैयारी करनी है, कैसा क्या रहेगा उनका। तो बस ब्लॉगिंग शुरू हो गई है, इवनिंग तक में भी शायद चलेगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दे देना, ठीक है, लाइक कर देना एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। यार सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। और
थोड़ी सी दिक्कत है मेरे चैनल में अभी, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना तो वीडियोस नहीं बनाता, मेहनत नहीं बर्बाद करता, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे इस समय इतनी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी देख रहे होंगे मेरे वीडियोस में कोई में भी ऐड नहीं आ रहे, तो इनका मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला गाइस, सच्ची में कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत से लोगों ने तो मुझसे ये तक बोला कि आप वीडियोस मत डालो अभी, क्योंकि कोई सेंस नहीं है जब तक आपका चैनल मोनेटाइज फिर से नहीं हो जाता, क्योंकि मेरे चैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा जो पिन नंबर है वो अभी तक नहीं आया है, पिन नंबर मेरा आ जाएगा तो मेरा मतलब चैनल सही हो जाएगा, बट पिन नंबर अभी तक नहीं आया है। तो बस वही थोड़ा सा इशू चल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया मेरे पिन नंबर को मैंने अप्लाई करे हुए, सबमिट करे हुए, लेकिन मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया आई डोंट नो। और मैंने 2 बार अप्लाई किया, एक बार नहीं 2 बार अप्लाई किया, दोनों बार में से एक भी बार नहीं आया। और मैं पूरा दिन मतलब बार बार चेक करती रहती हूँ कि पोस्ट ऑफिस से शायद कोई आएगा, बट कोई 1 महीना होने को आया मुझे, तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही। तो ऐसे में मेरे से बहुत से लोगों ने बोला कि आप वीडियोस नहीं डालो, क्योंकि मेहनत आपकी बेकार है, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं होगा। बट मैं कहते हैं ना कि जब आप कोई काम ले लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह करो, फिर उसका रिस्पॉन्स चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ये लाइफ है यार, अच्छा बुरा दोनों अगर भगवान ने बनाया है तो वो इंसान के साथ घटित होगा ही होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो मेरे चैनल के साथ भी मुझे चैनल ने शुरू से प्रॉब्लम दी है, मैं आपको क्लियर ही बोलूँ, मुझे शुरू से प्रॉब्लम दी है मेरे चैनल ने। बट मैंने कभी भी निराशावश ऐसा नहीं किया कि मैंने अपना चैनल बंद कर दिया है या मैंने चैनल पे वीडियोस नहीं डाले। गुस्से में मैं कभी कभी कह देती हूँ, और मैं वास्तव में डालना भी बंद कर देती हूँ 1 से 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन से फिर मेरा माइंड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, जो काम किया है शुरू उसको पूरा करो, अच्छा बुरा जो भी है सब ऊपर वाले के हाथ में है ना। और ज़्यादा किसी चीज़ से, चाहे वो इंसान हो चाहे वो आपका काम हो या कुछ भी चीज़ हो, एवरीथिंग, कुछ भी लाइफ में किसी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ से उम्मीद लगाते हो तो या तो आप उस चीज़ में फेल होते हो या फिर वो चीज़ आपको कभी मिलती ही नहीं है। इसलिए उम्मीद कभी भी किसी से नहीं लगानी चाहिए, उम्मीद हमेशा आपको अपने भगवान से लगानी चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे बस। तो चलिए चलते हैं, करते हैं और भी काम शुरू। प्रेस कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एसी चल रहा है, और जब फैन मतलब अभी एसी चल रहा है तो एसी में प्रेस हो जाएगी, अन्यथा फिर मुझे गर्मी लगती है। ऐसा किस किस के साथ होता है। तो चलिए करते हैं प्रेस। और पहले मैं चाय पीती हूँ, और आज मैंने मतलब भिंडी को भी बड़ी सी लगा ली है। अभी मैं बाल धो के देखो मेरे हेयर भी अभी गीले हैं, तो इनको भी मेरे को करना है। और मतलब गीले बाल मुझे इतने गंदे लगते हैं जल्दी से सूख जाएं तो मैं इनको रैप कर लूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे गीले गीले बाल अच्छे नहीं लगते। तो चलिए चलते हैं और करते हैं काम शुरू। बाय बाय गाइस, इवनिंग एवरीवन। तो इवनिंग हो चुकी है। मॉर्निंग से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी 4:30 बजे से, मतलब 5 बज गए थे, 4:30 बजे मैं नीचे गई थी, तब मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे। लेकिन बस जो मैंने बच्चों को लंच रखा है लंच बॉक्स में, वो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो तब तक तो बहुत टाइम हो चुका होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरा काम निपट चुका होता है। जैसे कि किचन की क्लीनिंग है, और मैं नीचे तक शटर तक, मतलब जो मेन गेट है वहाँ तक झाड़ू लगा के आती हूँ, प्लस फिर उसके बाद बर्तन क्लीन करती हूँ, मॉपिंग करती हूँ किचन में और मंदिर में, और उसके बाद फिर मैं जाके लंच बनाती हूँ। तो इस तरह से तो लंच के टाइम पे मैंने वीडियो शूट किया था। और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि टाइम नहीं होता कि मैं हर जगह कैमरा लेके घूमूँ और ट्राइपॉड लगाऊँ। तो बस ब्लॉगिंग सुबह से शुरू की थी, और इवनिंग में आपने जैसे कि अभी देखा कि मैं मटर पनीर बनाया था। सुबह का पनीर बचा हुआ था, कच्चा पनीर। तो सुबह मैं सोच रही थी कि मैं पनीर बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मेरा फास्ट था। तो बच्चों को पनीर भुर्जी मैंने दे दी थी, तो मैंने कहा फिर उसके बाद मैं मटर पनीर बना दूँगी पापा के लिए और इनके लिए। और उसके बाद मैंने कहा बच्चे आएंगे तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन वो भुर्जी जो थी, पहले मैंने सोचा था इतने पनीर में भुर्जी ज़रा सी बनेगी बच्चों के लिए, लेकिन भुर्जी वो इतनी हो गई थी, क्योंकि उसमें प्याज थी और शिमला मिर्ची थी, तो वो भुर्जी इतनी बन गई थी कि अराउंड दोनों के लिए हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो अब मैं रख देती हूँ मटर पनीर, मैं फिर इवनिंग में बना लूँगी मटर पनीर। तो मेरा फास्ट भी खोलूँगी मैं, एक टाइम में खाना खा लेती हूँ, एक टाइम में फ़रार करती हूँ। तो फ़रार में मैं सही बताऊँ तो जितने भी मैं फ़ास्ट रखती हूँ उसमें मैं दिन में कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिवाय चाय के मैं कुछ नहीं खाती हूँ। और मैं इसी तरह व्रत रखती हूँ। बहुत कम होता है जब मेरे को मतलब वीकनेस महसूस होती है तब मैं कुछ खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी कुछ नहीं खाती हूँ फ़ास्ट में। हमेशा इवनिंग के टाइम पे फिर मैं अपना फ़ास्ट खोलती हूँ।
तो मॉर्निंग से तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने कहा नाइट में मतलब मटर पनीर बना लेंगे और फिर वो मेरे को भी हो जाएगी, फास्ट भी खुल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने अभी मटर पनीर बनाई, चपाती बनाई और फटाफट मैं आ गई हूँ ऊपर। और मैंने आज वो करौंदे होते हैं ना जो खट्टे खट्टे छोटे छोटे, वो और मिर्ची भी तली हुई हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं इस बार। लेकिन मुझे इस समय बहुत अच्छी लग रही है, बट मैं ज़्यादा खाने खा करौंदे क्योंकि खट्टे होते हैं, मुझे खांसी होनी चालू हो गई है कोल्ड के कारण। और बस अभी मैंने बाल हेयर ओपन किए हैं और अब भी मैंने जस्ट कॉम किया, वरना सुबह मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश किए थे तो मैं बस ऐसे ही मतलब बाल मैंने कॉम नहीं किए थे, बस ऐसे ही लेट गई थी। आज मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही थी तो मैं दिन में सो गई, 3 बजे उठी हूँ। फिर बच्चों का टाइम हो गया, फिर नीचे काम में लग गई, बच्चों को देखा दाखी की, क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एग्ज़ाम कैसा क्या गया और सब कुछ। और चाय वाय मैंने बनाई और बस अभी मैं बच्चों के कपड़े भी क्लीन करके आई हूँ। मतलब ड्रेस के जो उनकी शर्ट थी वो मैंने क्लीन कर दी हैं, कल तो खैर दूसरी पहन जाएंगे। और सॉक्स तो मेरे को डेली धोने पड़ते हैं, मतलब उनके डेली के डेली, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और डेली मैं इवनिंग के टाइम पे धो देती हूँ, ड्रायर से ड्राई करके देन मैं रूम में डाल देती हूँ, सूख जाते हैं मॉर्निंग में और मॉर्निंग में वो साफ़ सॉक्स पहन जाते हैं। और बस ये रहता है मेरा रूटीन, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, बट इवनिंग तक नहीं किया था। और मैं अब बताऊँ आपको टाइम, तो टाइम हो रहा है अभी 7 बज गए होंगे, 7 साढ़े 7 का टाइम है। अब मैं थोड़ा सा नीचे दिया लगाने जाऊँगी, क्योंकि आज मैं इवनिंग में भी दिया लगाऊँगी, आज फास्ट है ना इसलिए। वैसे मैं नहीं लगाती। तो मैं आपको वेदर दिखाऊँ, वेदर क्या टाइम दिखाऊँ, तो ये हो रहा है इवनिंग का टाइम और बज चुके हैं 7 साढ़े 7। और अभी एकदम मैं जब खाना बना रही थी ना तो बहुत तेज़ हुई थी बारिश। तो ये मौसम, मतलब बादल काले घने छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है, ये देखो। तो अभी बारिश हो चुकी है फ़िलहाल, होके फ्री हो गई है और अब फिर कभी भी हो सकती है। या मौसम ऐसा होगा, रात में शायद हो, वैसे होनी चाहिए थी। आज इतनी गर्मी थी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार को बारिश ज़रूर होती है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। पर सुबह से इतनी गर्मी थी, लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। सडनली मैं चपाती बना रही थी तो एकदम बहुत तेज़ बारिश हुई, मतलब कोई बादल काले वाले नहीं छाए, ऑटोमेटिक हो गई, मतलब वैसे ही धूप सी निकली थी उसमें ही बारिश हो गई। वो तो ये अच्छा है कि मैं जब 2-3 बजे नीचे गई थी तब मैं पूरे कपड़े वगैरह उठा के रख के गई थी और दिन में ही उठा लिए थे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। इसलिए जितना हो सकता है मैं, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे तक मेरे वो कपड़े वॉश हो जाते हैं, तो मैं 11 साढ़े 11 बजे अराउंड ड्रायर से तो हाल सूख ही जाते हो, धूप इतनी तेज़ होती है कि धूप लग जाती। मैं सारे कपड़े तेल लगा के रख देती हूँ जहाँ के था। और उसके बाद मैंने कहा एक आध दो जोड़ी, जैसे आज मैंने इनके जीन्स धोए थे तो जीन्स थोड़े से गीले थे तो वो डले हुए थे, फिर मैंने वो भी इवनिंग में उठा लिए थे। जब मैं नीचे गई तो पानी इतना तेज़ था, तो मैंने पतिदेव को फ़ोन किया था, वो ऊपर ही रूम में थे, तो मैंने कहा कपड़े उठा लो अगर हो तो। कहने लगे नहीं कपड़े तो है नहीं अभी। तो इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, मतलब बाल तो खोल ही नहीं सकते हो, लेकिन एसी चल रहा है तो मुझे बाल खोल लिए, जिससे कि है ना थोड़े से ड्राई हो जाए। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ ना, अब मैं सोची पूजा करके आऊँ, उसके थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चे नहाएंगे, नहा के उनको खाना दूँगी। और कल भी उनका एग्ज़ाम है तो उनसे पूछूंगी कल वो लंच में क्या ले जाएंगे टिफ़िन बॉक्स में। उनसे मैं पूछ लेती हूँ इवनिंग के टाइम पे कल वो क्या ले जाएंगे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मतलब सामान लेके रखती हूँ, या जो भी है मतलब इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर कुछ कुछ ढूंढो कुछ नहीं ढूंढो। तो इसलिए अब मैं कल सोच रही हूँ कि उपमा बना दूँ उनको, या फिर मेरे से कह रहा अक्षर ढोकले बना दो, मुझे मालूम है वो खाता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है बच्चे काफ़ी टाइम के लिए जाते हैं तो भूखे ना आए, इवन घर में वापस आ जाए। तो मैंने आज भी उनको 2 लंच रखे थे, मैं उनको 2 लंच देती हूँ, पराठा और सब्ज़ी तो मैं देती ही देती हूँ। साथ में मैंने फ्रूट दिया था, उसका लंच बॉक्स अलग गया था। फिर मैंने सैलेड कट करके खीरा और टमाटर के अक्षत को अच्छे लगते हैं तो उसका लंच बॉक्स अलग गया था, और नॉर्मल जो लंच बॉक्स था जो मैं लगाती हूँ वो अलग जाता है। 3 लंच बॉक्स जाते हैं इनके। मुझे ऐसा लगता है हैवी भी बैग हो जाता है, वो बोतल तो रहती है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि बच्चों को भूख लगेगी तो इवन उनके पास है तो खाने के लिए, बस बाकी बच के। और आज पूरा उनका लंच बच के आया, मतलब फ्रूट उनने खाया नहीं है और उनने सैलेड उनने खाया नहीं है, पराठा उनने आधा खाया है, और 2 पराठे रखे थे, आधा पराठा खाया, 1.5 पराठा वापस आ गया। घर पर आके उसने खाया है पराठा। तो ऐसे ही रहता है इनका। और घर पर आने के बाद ये 3:30 बजे आए थे और 4:30 पौने 5 पे चले गए हैं कोचिंग, और अब ये आएंगे 8 बजे।
तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। फिर मैं नीचे से ही उनके लिए खाना ले आऊँगी, जब तक वो ऊपर आएंगे और नहाएंगे। नहाने के बाद फिर उनको अच्छे कपड़े पहना दूँगी इवनिंग के, नाइट के, और फिर मैं उनको खाना खिला दूँगी। खाना खिलाने के बाद टीवी देखेंगे थोड़ी बहुत, अगर उन्हें सोना होगा तो सो जाएंगे, क्योंकि थक जाते हैं बच्चे तो 9 बजे तक अराउंड सो जाते, वरना 11 बजे तक नहीं सोते थे। तो स्कूल जाने का ये फ़ायदा ज़रूर हो गया, बच्चे जल्दी सो जाते और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं उठ के नीचे जाती हूँ 4:30 बजे, 5 बजे वो लोग भी उठ के आ जाते हैं। स्कूल की उनको इतनी क्रेज़ रहता है कि स्कूल जाना है तो उठना है। और मुझे ये सच्ची में टचवुड, मुझे मेरे बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं जब मॉर्निंग में ऊपर आती हूँ नीचे का काम फिनिश करके, मैं बच्चों को सिर्फ एक आवाज़ देखती हूँ, अक्षत आशी उठ जाओ, 6 बज गए हैं। मतलब मुझे एक आवाज़ से सेकंड आवाज़ उनको देनी नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, मतलब पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं, सो के नहीं उठते हैं, मम्मी नहीं जाना है, और ऐसा मम्मी नहीं जाना है, मम्मी नहीं जाना है। तो टचवुड मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। मैं 2 आवाज़ लगाती हूँ, अक्षत आशी उठ जाओ, 6 बज गए, स्कूल जाना है। बस फटाफट वो तुरंत उठते हैं और बाहर जाते हैं, ब्रश करते हैं और वहीं पर पानी भर लेते हैं और फटाफट वहीं पे वो दोनों नहा लेते हैं। नहा के टॉवल से पोंछ के फिर सीधे अंदर आते हैं। फिर मेरे से कहते हैं मम्मी कपड़े दे दो, हम पहन लेते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, अभी बटन वगैरह नहीं लगा पाते वो, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं पहना देती हूँ कपड़े। तब तक मैं, जब तक ये लोग नहाने जाते हैं ना, तब तक मैं मतलब यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ, आधी से ज़्यादा, मतलब 100 में से 99% मैं यहाँ की क्लीनिंग उस टाइम पे कर देती हूँ। जैसे कि बेड वगैरह पे जो एक्स्ट्रा कपड़े फैले होते हैं वो उठा देती हूँ जब तक ये नहाते हैं। बेड और ये जो ब्लैंकेट वगैरह ओपन रहते हैं पूरी नाइट के, तो वो मैं तेल लगा के जहाँ के तहाँ रख देती हूँ, पिलो उठा के रख देती हूँ और सब कुछ करके रख देती हूँ, फटकार के रख देती हूँ। सिर्फ झाड़ू लगानी रह जाती है, और वो भी अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं वो भी उस टाइम पे लगा देती हूँ ज़्यादातर। और ये लोग आते हैं, फिर मैं इनकी ड्रेस सामने रखती हूँ, फटाफट ड्रेस पहनाती हूँ। और मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही ढूंढती हूँ, इनका रात में ही मैं सब कुछ लगा के रख देती हूँ। जैसे कि ड्रेस मैंने लगा दी है, इनके जो सॉक्स होते हैं वो सामने रख देती हूँ, बेल्ट, जो भी सब कुछ इनका रहता है यूनिफॉर्म का, वो मैं सब सामने रख देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको ढूंढती रहूँ। अभी आशी का एक बेल्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस दिन मुझे, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नाइट में ही सब कुछ लगा के रख देती हूँ। और फिर इनको दूध वगैरह देती हूँ और थोड़ा बहुत नाश्ता भी करा के भेजती हूँ। और अभी जैसे कि उनको कोल्ड हो रखा है तो दवाई भी देनी ज़रूरी है ना, तो उनको मैं कुछ भी जो भी बना के लाती हूँ वो दे देती हूँ, तो वो खिला देती हूँ दवाई ववाई और बादाम वगैरह। देन फिर वो लोग निकल जाते हैं। हाल मतलब इतना टाइम नहीं होता उन पर, 5 मिनट बैठते हैं वो नीचे, 5 मिनट में उनका टाइम हो जाता है, फिर वो निकल जाते हैं। बस ये रहता है मेरा रूटीन। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मिलते हो नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।